राधा माधव शरण अभय कर। राधा माधव शरण अभय कर। 174 राधा माधव शरण अभय कर। राधा माधव शरण अभय कर। शरण शरण शरणागत वात्सल। शरण शरणागत वत्सल। राधा माधव शरण अभय कर। राधा माधव शरण अभय कर। भवभंजन प्रभु दुख निकौदन। भंजन हरे दुख निकंदन। मनमथ गंजन ब्रज जन रंजन। मनमथ गंजन ब्रज जन रंजन। चंदन चर्चित नील कलेवर। चंदन चर्चित नील कलेवर। कानन कुंडल पीतांबर धर। कानन कुंडल पीतांबर धर। भानुनंदिनी वाम अंश धर। भानुनंदिनी वाम अंश धर। वृंदावन विहरत राधावर। वृंदावन विहरत राधावर। ब्रज गोपी जन नयनन अंजन। ब्रज गोपी जन नयनन अंजन। चंचन लोचन लज्जित खंजन। चंचल लोचन लज्जित खंजन। मुख दृग कार पद प्रफुल्लित कंजन। मुख दृग कर पद प्रफुल्लित कंजन। विहरत गहवर बन की कुंजन। विहरत गहवर बन की कुंजन। बरहा पीडम भज नट वेशं। भज नट वेशम। पीतांबरम ब्रजे विहरन्तम्। पीतांबरम ब्रजे विहरन्तम्। राधारमणं राधाकान्तं। राधारमणं राधाकान्तं। राधा हृदये सदा वसन्तम्। राधा हृदये सदा वसन्तम्। राधा माधव शरण अभय कर। राधा माधव शरण अभय कर। शरण शरण शरणागत वत्सल। शरण शरण शरणागत वत्सल। राधा माधव शरण अभय कर। राधा माधव शरण अभय कर। लोकलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कीनो कियो। बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाहिन लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। कल इस छप्पय का भाव बताया था। कि मीरा
कि सबसे बड़ी विशेषता गोपी प्रेम, और गोपी प्रेम में भी सबसे बड़ी विशेषता लोक लाज वेद सब छोड़ छाड़ के एकमात्र प्रेम, और उसके लिए अति निडर निरंकुश भय मीरा ने नहीं सीखा। एक स्त्री राज्य सत्ता से अकेली टक्कर ले रही है, ऐसा विश्व के इतिहास में नहीं मिलता है। कैसी सत्ता जो बड़ी कठोर। पहले राजपूत लोग अपने आन के ऐसे पक्के होते थे कि लड़की होती थी तो बहुत से लोग तो मार डालते थे, वहीं पांव, बच्ची पैदा हुआ और उसके गर्दन पर पांव रख करके मार देते थे। इसके पीछे झुकना पड़ेगा, कन्या के पीछे विवाह करो, पांव पूजो, और कहीं कोई आचरण की गड़बड़ी भई तो बड़े कट्टर होते थे। ऐसे राज्य सत्ता बड़ी कठोर थी, और उस राज्य सत्ता से उन्होंने अकेली टक्कर लिया। फांसी वांसी तो यो नहीं दे सकते थे कि रानी थी, बड़े घर की थी, राठौरों के घर की। तो युक्ति से ही मारने का प्रयत्न किया जा सकता था। राठौर बड़े वीर होते थे, इसीलिए सिसोदियों और राठौरों का विवाह संबंध हुआ। ये सिसोदिया वंश के थे भोजराज राणा सांगा, ये राठौर वंश की थी। बड़े वीर होते आए हैं राठौर लोग, और इसलिए युक्ति से मारने का ही प्रयत्न चलता रहा इनका। किंतु मीरा ने भय नहीं सीखा कभी। ये मेड़तिया शाखा में पैदा भई थी। राणा रत्न सिंह उनकी बेटी थी मीरा जी, और इनकी मां का नाम कुसुम कुमारी था। कुसुम कुमारी बहुत भक्त महिला भई, रानी थी आखिर। लेकिन ये कुसुम कुमारी बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हुई हैं। संवत 1355 में इन ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये अवतरित थी मीरा जी, अवतार थी, एक गोपी का अवतार थी। और
ऐसा कहते हैं कि एक गोपी थी, उसकी सास बड़ी कट्टर थी। वो कट्टर ही नहीं, बड़ी कर्कश थी, क्रूर थी। सास नंद सबका ऐसा जोड़ा था कि वो हमारी बहू कृष्ण को देख न पावे कहीं। और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि परकिया भाव में गोपियों ने बहुत बड़े बड़े बंधन तोड़ करके श्री कृष्ण उपासना किया। पतित सुतान्वया भ्रातृबान्धवा अतिविलंघते अंत्युच्युता गता। गतिविदस्तवोद गीत मोहिता कि तव कस्त्यजे निशीन। गति विदस्तवोद गीत मोहिता। आगे क्या है? ये कत्य योषिता शब्द है। हम बड़ी कठिनाई से हमने ये सब बंधन तोड़े हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, आलीरिया ब्रज में बस के हंस के न चली नम शीस उठायो। एक बहू आई तो उसकी सास ने कहा था, एक नंद का सांवरा सा लड़का है, उसको जो देखता है मोहित हो जाता है। ऐसी कोई नहीं है जो उसकी मोहनी से बच जाए। तू कभी भी बाहर नहीं जाने देती थी। और इतना डरवा दिया था उसको कि कभी ऊपर भी दृष्टि नहीं देखती थी। लेकिन एक दिन ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि यमुना जी जा रही नीचे सिर करके घूंघट में, ऊपर देखने का कोई काम नहीं। सास बड़ी कर्कश थी। अगर ऊपर की ओर दृष्टि तैने किया उसी दिन निकाल दूंगी घर से। तो उसके पीछे पीछे घूमा करते थे श्याम सुंदर कि देख ले हमें, लेकिन वो कितना प्रयत्न करो, आलीरिया ब्रज में बस के हंस के न चली मन मशीष उठायो। और
काली कलिंदी के तीर गयो गिर, टीको लीलार को नेकु न पायो। नहाने जा रही थी, यहाँ टीका होता है, शीश फूल भी कहते हैं जिसको। होनहार की बात, वो गिर पड़ा। पीछे से नंदलाल आ रहे थे, वो चुपचाप पांव से दाब लिया, उठा के अपने काबू में कर लिया। वो घूंघट में इधर उधर ढूंढती, नहीं मिला तो चली गई, आगे आगे बढ़ गई। हेरी लियो हरि टेर कहो, यह कौन को है आजू मैं परो पायो। अरे ये किसी का बहुत कीमती सोने का शीश फूल गिर पड़ा है। कोई चोर चकोर को मिलता तो क्यों देता, मैं तो किसी की वस्तु लेता ही नहीं हूं, जिसका हो ले ले। यहां चोरी तो मैं जानता ही नहीं हूं, चोरी बहुत खराब काम है, इसलिए ये टीका जिसका हो ले ले, मैं इसको रखूंगा नहीं। वो सुनती रही। बोले लोग तो कहते थे कि बड़ा चोर है कोई नंद का लाला, और ये तो बड़ा धर्मात्मा पुरुष है, आवाज दे रहा है। यह कौन को है आजू मैं पर पायो। तब टीका लेना है तो मुड़ करके देखा, मोह जंजाल परयोरी महा। बस जिसने देखा उसको देखते ही रह गया। नंदलाल सो बोलन ही बनी आयो। ये कहना पड़ा, अजी ये टीका तो हमारा है, दे दो। हाँ, मैं इसीलिए तो खड़ा हूं, दूसरे की वस्तु नहीं लेता मैं। लो ले जाओ। अब जाना भी पड़ा, और लो हाथ किया, ऊपर कर दिया हाथ। थोड़ा और ऊपर हाथ बढ़ाओ। तो देखा उस मुस्कुरान, उनकी अदा, उनकी लटक, सारा सांस का नियंत्रण खत्म हो गया।